पक्ष में 2 एकादशी हो, एक महीने में किसी के यहाँ 2 एकादशी हुआ करती होंगी, लेकिन ये दीनहीन सुदामा के यहाँ तो नित्य ही एकादशी ही रहती है। जिस समय एक माँ के बच्चे भूख से बिलबिला रहे हो, उस माँ के पास उन बच्चों को खिलाने के लिए यदि कुछ भी नहीं हो, तो शायद है कोई भी माँ होगी जिसका हृदय फट फट करके नहीं रह जाएगा। आज सुशीला ने बच्चों को भूख से बिलबिलाते देखा तो सुदामा के पास में गई है। महाराज, अब नहीं रहा जाता, अब बिलबिलाते हुए बच्चों को देखा नहीं जाता। मैंने तो सुना है कि आपके बचपन के मित्र श्री कृष्णचंद्र हैं, जो द्वारिका के राजा हैं। आप एक बार द्वारिका चले जाइए। सुदामा कहने लगी, सुशीला बाबरी है गई है, कृष्ण हमारे मित्र थे, लेकिन आज वो द्वारिका के राजा हो गए हैं। और तू जानती है, जिसे हम अपने प्राणों से बढ़कर के ज्यादा प्रेम करते हो, जिसे सबसे ज्यादा मानते हो, समय आने पर यदि उस मित्र के पास यदि हम जाएं, कष्ट में उस मित्र के पास में यदि जाएं और वो मित्र पहचानने में यदि इनकार कर दे, तो जानती है उस समय उस मित्र के पास मरने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं बचता। दूसरों के द्वारा कहे हुए व्यंग वचन एक बार के लिए जीव सहन कर सकता है, लेकिन अपनों के द्वारा कहे हुए व्यंग वचन वज्र के समान जाके हृदय में लगते हैं। तू जानती है? नहीं महाराज, अब तो आपको द्वारिका जाना ही पड़ेगा। सुदामा कहने लगे, सुशीला तू जानती है, मित्र के यहाँ कथा वार्ता में, किसी मंदिर में, गुरु के यहाँ रिश्तेदारी में, किसी बीमार व्यक्ति को देखने के लिए इन जगहों पर यदि हम कभी भी जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर के जरूर जाना चाहिए। आज मेरे पास वो मित्र के पास ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है। सुशीला कहने लगी, नहीं नहीं महाराज, आपको द्वारिका जाना ही पड़ेगा, आप जाइए तो सही। द्वारे हरि के जइयो जइयो, द्वारे हरि के जइयो, ओ स्वामी द्वारे हरि के जइयो। द्वारे हरि के जइयो, स्वामी द्वारे हरि के जइयो। द्वारे हरि के जइयो, ओ स्वामी द्वारे हरि के जइयो। स्वामी द्वारे हरि के जइयो। घट घट की जानने वाले हैं, इसलिए आप वो हरि के द्वार जाइए।
छुलैयो ना कछु कहियो ना कछु कहियो ना कछु लइयो 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 दर्शन करके आइयो ओ स्वामी बारे हरि के ओ स्वामी दर हरि के जइया स्वामी दर हरि के जइया जय हो। आज सुशीला से सुदामा कहते हैं, सुशीला मेरे पास उनके लिए ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है। सुशीला कहती है, महाराज आप चिंता मत करो, मैं अभी पड़ोस में जाती हूँ, कुछ व्यवस्था करके लेके आती हूँ। सुशीला आज पड़ोस में गई, पड़ोसी से जाकर के कहती है, बहन मेरे पति द्वारका जाना चाहते हैं, द्वारका जाना चाहते हैं, आज रहेंगे कल रहेंगे, वो परसों वापस लौट करके आ जाएंगे। पड़ोसी ने देखा ये बार बार द्वारकाधीश का नाम ले रही है, लगता है कुछ कहना चाह रही है। प्रिय भगवत प्रेमियों, ये संसार की बड़ी भारी विडंबना है। छोटा व्यक्ति यदि बड़े व्यक्ति से मिलना चाहे तो वो साधारण मिल नहीं सकता, उसे बड़े व्यक्ति के नाम का सहारा लेना पड़ता है, तब वो बड़े व्यक्ति तक पहुंच पाता है। आज पड़ोसी ने आज ही तंतुलों को साफ किया था, बहन उनके पास कुछ ले जाने के लिए नहीं है। चावलों का टूटन लेकर के वो पड़ोसिन आई और कहा, ले किसमें लेगी। सुशीला ने देखा कि आज इसके पास कोई पात्र भी नहीं है, एक साड़ी पहने है वो भी पूरी नहीं है, आधी साड़ी जो जीर्ण शीर्ण है। द्रौपदी की याद करके, हे नाथ वो द्रौपदी ने एक छोटे से चीर को चीर के आपकी अंगुली बांधी थी, आपने छोटे से चीर के कारण भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई। ये साड़ी कीमती तो नहीं है, द्रौपदी की याद करके आज साड़ी के पल्लू को बीच से चीर दिया है, एक परत किया लेकिन फिर भी छिद्र दिखाई दे रहे हैं, कई परत किए तब उसमें चावल लेकर के आज सुदामा के पास में आई है। थोड़े थोड़े चावल पड़ोसिन से लाए, थोड़े थोड़े चावल पड़ोसन सोलाए, थोड़े थोड़े चावल पड़ोसिन सोलाए, थोड़े थोड़े चावल
का गम दुनिया का सितम, हर हाल में सहना पड़ता है। तकदीर का गम दुनिया का सितम, हर हाल में सहना पड़ता है। शिकवे भी लबों पर रहते हैं, लेकिन खामोश भी रहना पड़ता है। तकदीर का गम दुनिया का सितम, हर हाल में सहना पड़ता है। शिकवे भी लबों पर रहते, खामोश भी रहना पड़ता है। थोड़े थोड़े चावल पड़ोसन सोलाई, थोड़े थोड़े चावल पड़ोसन सोलाई, थोड़े थोड़े चावल पड़ोसन सोलाई, थोड़े थोड़े चावल। आज थोड़े चावलों की पोटली को लेके आई है। हे नाथ, जाकर के ये भेंट लेके जाना। जब वो द्वारिकाधीश पूछे कि मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, तो थमा देना ये चावलों की पोटली और कह देना कि तुम्हारी भाभी ने ये तुम्हारे लिए सौगात भेजी है। थोड़े थोड़े चावल पड़ोसन सोलाई, थोड़े थोड़े चावल पड़ोसन सोलाई, यही भेंट चढ़इयो ओ स्वामी, जय हरि के जय। द्वारे हरि के जइयो 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 मोर साजन। द्वारे हरि के जइयो स्वामी, द्वारे हरि के जइयो स्वामी, द्वारे हरि के जइयो। जय हो। आज सुदामा कहने लगे, सुशीला तेरी धन की कामना है, लेकिन मुझे धन नहीं चाहिए। आज इसी बहाने से मेरे ठाकुर के मुझे दर्शन हो जाएंगे। और सुदामा मन में सोचने लगे हैं, हे ठाकुर, मैंने इस जीवन में तुम्हारे अलावा किसी को देखा नहीं। हे नाथ, हमने खुशी से कभी खुशी की तरफ नहीं देखा। और हे ठाकुर, एक तेरे सिवा किसी दूसरे की तरफ नहीं देखा। ये सोचकर कि तेरा इंतजार करना है, हमने तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। बहुत दिन हुए प्रभु से बिछुड़े, बहुत दिन हुए प्रभु से बिछड़े, बहुत दिन हुए प्रभु से बिछुड़े, बहुत दिन हुए
प्रभु से बिछड़े जाके कंठ लगइयो ओ स्वामी द्वारे हरि के जइयो। जाके कंठी लगी जाके हाल सुनइयो ओ स्वामी द्वारे हरि के जइयो। स्वामी द्वारे हरि के जइयो। द्वारे हरि के जइयो। स्वामी द्वारे हरि के जइयो। स्वामी द्वारे हरि के जइयो। द्वारे हरि स्वामी द्वारे हरि के जइयो। एक बार बस द्वारका चले जाओ। आज भगवान तंदुलों की पोटली भगवान के लिए सुदामा लेकर के चले हैं। विचार करते जाते हैं सुदामा। भूख लगती है, प्यास लगती है, हे ठाकुर तेरे सिवा ये जिंदगी भी उदास लगती है। सुदामा आज भगवान को ढूंढने के लिए चले हैं। जिन सुदामा का भूख से पेट और पीठ मिलकर के एक हो गया था, चलते जा रहे हैं सुदामा। आज चलते चलते सुदामा मन में विचार कर रहे हैं, हे घनश्याम घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। श्याम तुम्हें ढूंढने जाए तेरी तबीब देख के खुद बन गए मरीज। तेरी तबीब देख के खुद बन गए
दिखाए कहाँ कहाँ से मरीज मर्ज को दिखाए आज सुदामा चलते चलते जब अपने थक जाते हैं एक वृक्ष के नीचे लेट जाते हैं। हे प्रभु अब तू जाने तेरी लीला जाने अब चला नहीं जाता। अब मैं ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ। एक वृक्ष के नीचे सुदामा हाथ का तकिया लगा करके लेट जाते हैं। आज भगवान को चिंता हुई कि मेरा मित्र आ रहा है। योग माया को आदेश दिया, सुदामा को उठा करके द्वारिका के बाहर सुला दिया जाए। द्वारिका के बाहर सुदामा को सुला दिया गया। आज सुदामा जब के कानों में जब घंटे घड़ियालों की आवाज पहुंची, शंखनाद की आवाज कान में जब पहुंची, हड़बड़ा करके सुदामा खड़े हो गए, पूछने लगे। पास में सिंचाई करते हुए मालियों से ही पूछ बैठे, ये कौन सी जगह है? द्वारिका छे? सुदामा सोचने लगे, हे प्रभु एक द्वारिका ढूंढते ढूंढते तो इतना समय है गयो, अब 6 द्वारिका में मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा? नहीं नहीं, यहाँ है को ही 6 बोले, यही द्वारिका है क्या? इसी में मेरा मित्र कृष्ण रहता है। आज मालियों ने सोचा, लगता है पहली बार ये द्वारिका में आए हैं। कृष्ण का भवन कहाँ है, महल कहाँ है? महाराज ये जितनी सोने की द्वारिका दिखाई दे रही है वो 16,108 भवनों में नित्य वास करते हैं। व्यक्ति जिस परिस्थिति में रहता है कामना भी उससे थोड़ी परे कर सकता है। सुदामा के थोड़ा भवन था, झोपड़ी थी, सोचा कि छोटी थोड़ा बड़ा महल होगा। क्या कहा, इतना बड़ा हो गया मेरा मित्र। लाठी टेकते टेकते आज सुदामा महल के बाहर पहुंचे हैं। महल के बाहर पहुंच करके आज सुदामा द्वारपालों से पूछ बैठे हैं, अरे भैया जाकर के कन्हैया से कह दो, देखो देखो ये गरीब गरीबी का हाल, कृष्ण की दर पे विश्वास लेके आया है। मेरे बचपन का यार है मेरा शान, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है।
दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे ही पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। लेकिन सुदामा जी कहने लगे ये दोस्ती भी अजीब है। ये दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान लेती है। ये दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान लेती है। ये दोस्ती इम्तिहान लेती है। न सर पे ही पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार जाकर कन्हैया से कह दो, बस की बार जाकर कन्हैया से कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है। मिलने सखावत नसीब आ गया है। हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो, पर पे सुदामा गरीब आ गया है। जय हो। सुनते ही दौड़ो। आज जिन भगवान को नजर उठा करके किसी की तरफ देखने तक की फुर्सत नहीं थी, द्वारपाल ने जाकर के भगवान के दरबार में सूचना दी, महाराज ऐसा दीनहीन ब्राह्मण न कभी कहीं देखा न देखा होगा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन।